एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी सुशीला और 7 साल की प्यारी बेटी राधा के साथ बहुत खुशहाल जीवन बिता रहा था। रमेश एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, जबकि सुशीला अपने प्यार और स्नेह से परिवार को जोड़े रखती थी। उनकी बेटी राधा भी अपनी मां की परछाई थी, मासूम, दयालु और चंचल। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक सुशीला की तबीयत बिगड़ने लगी। शुरुआत में किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसकी बीमारी बढ़ने लगी तो गांव के डॉक्टर ने बताया कि उसे एक गंभीर बीमारी है। रमेश ने अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए शहर जाने का फैसला किया। शहर के अस्पताल में कुछ दिन इलाज चला, लेकिन समय रहते बीमारी का पता न चल पाने के कारण सुशीला का देहांत हो गया। ये रमेश और राधा के लिए बहुत बड़ा आघात था। मां का साया सिर से उठ जाने के बाद राधा अकेली हो गई और रमेश को भी अपनी बेटी की परवरिश और घर की जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ा। गांव के बुजुर्गों ने रमेश को समझाया कि उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, रमेश, बेटी को मां की जरूरत होती है। एक आदमी के लिए बेटी की देखभाल करना आसान नहीं है। रमेश ने पहले तो ये बात नहीं मानी। वह सोचता था कि वह अपनी बेटी का ख्याल खुद रख सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि राधा को मां की जरूरत है। घर के काम और बेटी की देखभाल के बीच वह परेशान रहने लगा। कुछ महीनों बाद गांव वालों की सलाह पर रमेश ने गांव की ही एक महिला कमला से शादी कर ली। कमला एक सुंदर और चतुर महिला थी, लेकिन उसका दिल कठोर और स्वार्थी था। शुरुआत में उसने रमेश और राधा के साथ अच्छा व्यवहार किया। वह राधा के साथ कहानियां सुनाती, उसे प्यार दिखाती और ऐसा दिखाती जैसे वह उसे अपनी बेटी मानती हो। गांव वाले भी कमला की तारीफ करते थे और कहते, रमेश, तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, कमला का असली स्वभाव सामने आने लगा। राधा अक्सर अपनी मां सुशीला की तस्वीर को देखकर उदास हो जाती। कमला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि राधा जानबूझकर ऐसा करती है ताकि रमेश का ध्यान उसकी ओर बना रहे। एक दिन जब रमेश खेतों में गया हुआ था, कमला ने राधा को डांटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। ये बात समझ लो, अब मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। इसके बाद कमला ने राधा पर काम का बोझ डालना शुरू कर दिया। सुबह सुबह उठकर झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना और खेतों में पानी भरने जाना राधा की दिनचर्या बन गई। रमेश को इन बातों का अंदाजा नहीं था, क्योंकि वह सुबह सुबह खेतों में चला जाता और रात को थक हार कर घर लौटता। जब भी राधा अपने पिता से कुछ कहने की कोशिश करती, कमला उसे रोक देती। वह रमेश से कहती, रमेश, मैं राधा का बहुत ध्यान रखती हूँ, लेकिन ये बच्ची अभी भी अपनी माँ को याद करके परेशान रहती है। इसे समय लगेगा। धीरे धीरे गांव वालों को कमला के स्वभाव का पता चलने लगा। उन्होंने कई बार राधा को रोते हुए देखा। गांव की एक बूढ़ी महिला, दया बुआ, ने राधा से पूछा, बेटी, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? क्या कोई बात है? राधा ने रोते हुए अपनी सौतेली माँ के अत्याचार के बारे में बताया। दया बुआ को बहुत दुख हुआ। उन्होंने रमेश से बात करने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने उनकी बातों को हल्के में लिया। दया बुआ ने राधा से कहा, बेटी, सच्चाई छिपाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपनी हिम्मत दिखानी होगी। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तो तुम्हें इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। एक दिन जब रमेश घर पर था, कमला ने राधा को बिना वजह डांटना शुरू कर दिया। उसने राधा से कहा, आज सारा खाना तुम बनाओगी, मैं थक गई हूँ। राधा ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और अपने पिता से कहा, पापा, माँ मुझे बहुत परेशान करती हैं। वह मुझे हर वक्त काम पर लगाती है और मारती भी हैं। रमेश ने चौंक कर कमला की ओर देखा। कमला ने झूठ बोलते हुए कहा, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैं तो इसे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। राधा ने अपनी पीठ पर चोट के निशान दिखाए। ये देखकर रमेश को बहुत गुस्सा आया। उसने कमला से पूछा, तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? कमला चुप रही। उसकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी थी। रमेश ने तुरंत कमला को घर से निकाल दिया। उसने राधा से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह उसकी खुशी का पूरा ध्यान रखेगा। धीरे धीरे राधा की जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई। रमेश ने गांव वालों की मदद से राधा की परवरिश की। अब राधा एक आत्मनिर्भर और खुश बच्ची बन गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो हमें उसकी आवाज बननी चाहिए। सच्चाई कभी छिप नहीं सकती और अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।